हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले दोस्तों एक नए टॉपिक पर। आज का टॉपिक है दोस्तों परिवार नियोजन यानी परिवार को नियोजित कैसे किया जाए दोस्तों। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे, परिवार को नियोजित कैसे किया जाए, यानी जनसंख्या जो है जो बढ़ रही है इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं दोस्तों। समझेंगे पहले परिवार नियोजन होता क्या है, फिर समझेंगे कि इसकी कौन कौन सी विधियां दी गई हैं। उन विधियों के सभी विधियों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। जैसा कि बात की जाए, अगर हम अपने भारत की बात करें तो जनसंख्या लगातार भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दुनिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हम अपने भारत की बात करें तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो जनगणना हुई थी। तो अपने देश की जनगणना कितनी थी? 35 करोड़ थी। कितनी? 35 करोड़ संख्या थी अपने भारत की। और वही बाद में जनगणना 2011 में की गई। कब की गई? 2011 में। तो वही 35 करोड़ जनसंख्या थी वही कितनी हो गई थी? लगभग दोस्तों 121 करोड़। कितनी? 121 करोड़ हो गई थी। कितनी तेजी से जनसंख्या हमारे भारत में बढ़ रही है। हमें भारत की बात नहीं, पूरे विश्व में की जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम अपने भारत की करें तो देखो कितने तेजी से बढ़ रही है। और इसी प्रकार जब और आगे जनगणना 2016 में हुई तो हमारे भारत की जनसंख्या हो गई थी 135 करोड़। कितनी? 135 करोड़ हो गई थी हमारे भारत की जनसंख्या। और अगर आप बात करें 2020 या 22 की, 2022 ही में, तो हमारे भारत की जनसंख्या कितनी हो गई? 155 करोड़ से ज़्यादा भी हो गई, लगभग में 55 करोड़। बताओ, आज के समय में जनगणना इतनी बढ़ती जा रही है तो आने वाले समय में जनसंख्या इसी प्रकार से बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब पूरे पृथ्वी पर ही क्या होगा कि जगह बहुत कम हो जाएगी, एरिया बहुत कम हो जाएगा। इस प्रकार से इसी को नियंत्रित करने के लिए क्या ये विधियां अपनाई गई है? परिवार नियोजन अपनाया गया है। यानी परिवार नियोजन की जब खोज हुई थी वो हुई थी 1951 ईस्वी में। कब हुई थी? 1951 ईस्वी में इसकी खोज, इसका प्रारंभ हुआ था। किसका? परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग का। तो इसको कैसे कम किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा, सीमित किया जाएगा, उनके बारे में हम समझेंगे। यानी परिवार को नियंत्रित करना और नियोजित करना यानी कम करना ही कहलाता है परिवार नियोजन दोस्तों। तो परिवार नियोजन तो है दोस्तों, ये दो प्रकार से कम किया जा सकता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो इसकी दो विधियां हैं। कौन कौन सी हैं परिवार नियोजन की? आइए समझते हैं परिवार नियोजन की दो विधियां। एक है अस्थाई विधियां। अस्थाई विधियां। दूसरी हैं स्थायी विधियां। अस्थायी विधियां और स्थायी विधियां। दोस्तों जो परिवार नियोजन है इसमें दो प्रकार की विधियां होती हैं। एक होती है अस्थायी विधियां, मतलब अस्थायी, और ये होती हैं स्थायी। अस्थायी में ऐसी विधियां होती हैं कि इनका यूज करने से क्या होता है, जब तक यूज किया जाता है जब तक जाता है तब तक क्या होता है, इसमें गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी की संभावना नहीं होती है। तो ये ऐसी विधियां होती हैं स्थायी। इनमें क्या होता है, इनका अगर यूज किया जाएगा, इन विधियों को अपनाया जाएगा तो क्या होता है, जो प्रेगनेंसी की संभावना होती है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस पे, फिर बात करेंगे इस पे। तो पहले बात करते हैं अस्थायी विधियां क्या होती हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं दोस्तों। तो आइए समझते हैं अस्थायी विधियों के बारे में। यहाँ लिख लो अस्थायी विधियां। अस्थायी विधियां यानी टेम्पररी मेथड दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो विधियां होती हैं इन विधियों को मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में। कितने वो 4 भाग कौन कौन से? इसके 4-5 भाग हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका पहला भाग है दोस्तों, इसका जो पहला भाग है वो क्या है? अवरोधक विधियां। क्या है? अवरोधक विधियां। फिर क्या है? ये हो गया अवरोधक विधियां। फिर क्या दोस्तों होता है? प्राकृतिक विधियां।
प्राकृतिक विधियां, फिर होता है क्या प्राकृतिक विधियां, फिर क्या होता है, फिर होता है गर्भ निरोधक विधियां, फिर होता है रासायनिक विधियां। क्या होता है विधियां। दोस्तों हमने लिख लिया है अवरोधक विधियां, प्राकृतिक विधियां और गर्भ निरोधक विधियां और रासायनिक विधियां। तो इनको एक एक करके हम समझेंगे कि अवरोधक विधियां क्या होती हैं, अवरोधक विधियां क्या होती हैं, और प्राकृतिक विधियां क्या होती हैं, और गर्भ निरोधक विधियां क्या होती हैं, रासायनिक विधियां क्या होती हैं। तो सबको समझने के लिए डिटेल में आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं इन विधियों के बारे में कि परिवार को इन विधियों से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो डिटेल में समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, और अगर वीडियो ये आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचाएगी। ये बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अवरोधक विधियाँ क्या होती हैं। जो अवरोधक विधियाँ दोस्तों होती हैं, इसके अंतर्गत जो है वो आता है, जैसे इसके अंतर्गत कॉपर टी और एग्जाम्पल हैं इसके कॉपर टी, और हो गया डायाफ्राम और निरोध इसके अंतर्गत जाते हैं। कॉपर टी और क्या होता है डायाफ्राम होता है, और निरोध, यानी अवरोधक विधियां ऐसी विधियां जो क्या कहते हैं शुक्राणु और मादा, मतलब जो पुरुष का शुक्राणु होता है और जो स्त्री का अंडाणु होता है उनको मिलने से क्या रोकते हैं, मतलब उनको मिलने से रोकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अवरोधक विधियां। यानी ऐसी जो होता है, ऐसा होता है इसमें है कि जो ये विधियां होती हैं अवरोधक विधियां, ये यानी निषेचन को पूर्ण रूप से रोक देती हैं, यानी क्या कहते हैं रोक देते हैं। जैसे कॉपर टी का प्रयोग जो होता है, कॉपर टी ऐसी विधि है, यानी इसको गर्भाशय कहाँ किया जाता है, ये मनुष्य का क्या है, कॉपर टी जो होता है ये टी के आकार का होता है, इस प्रकार से टी के आकार का होता है, टी के आकार होता है, इसका नाम है कॉपर टी। कॉपर का बना ही होता है और कॉपर के आकार या टी के आकार का होता है, इसीलिए इसका यहाँ पे इसको क्या कहते हैं गर्भाशय होता है, यहाँ पे इसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, यहाँ पे लगा दिया जाता है, यहाँ से लगा दिया जाता है। जब यहाँ से शुक्राणु जाते हैं तो ये आगे नहीं जा पाते हैं, जब आगे जाने पाएंगे निषेचन हो नहीं पाएगा, मतलब ये पूर्ण रूप से जो शुक्राणु और अंडाणु होता है उसको रोकने से, मतलब उसको मिलने से रोक देते हैं। तो ये होता है कॉपर टी का यूज, कहाँ होता है गर्भाशय में होता है दोस्तों। अब समझेंगे हम निरोध क्या होता है दोस्तों। जो निरोध है इसका दूसरा क्या है, निरोध ये क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेल कॉन्डोम, एक होता है फीमेल कॉन्डोम। एक मेल कॉन्डोम होता है, एक फीमेल कॉन्डोम होता है। दोस्तों मेल कॉन्डोम और फीमेल दोनों टाइप के होते हैं निरोध, यानी इसको बोलते हैं कॉन्डोम मेल कॉन्डोम होता है, फीमेल कॉन्डोम होता है। ये मेल कॉन्डोम इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ये मेल कॉन्डोम होता है, ये होता है फीमेल कॉन्डोम। ये मेल कंडोम, ये फीमेल कंडोम। दोस्तों इनका यूज क्या होता है, इनका यूज करने से क्या होता है, जो प्रेगनेंसी की संभावना होती है वो हमेशा के लिए क्या होती है, समाप्त हो जाती है, मतलब हमेशा के लिए समाप्त है, मतलब जब तक इनका यूज किया जाएगा तभी तक क्या होता है, प्रेगनेंसी की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। कोई भी महिला जो होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। जो मतलब इसमें इनका यूज जो होता है, इनका यूज संभोग के समय यानी सेक्स के समय किया जाता है। जो पुरुष के द्वारा ये जो मेल
मेल कंडोम है, ये पुरुष के द्वारा क्या होता है अपने शिश्न में चढ़ा लिया जाता है, शिश्न में चढ़ा लिया जाता है। इससे क्या होता है जब संभोग करता है, जो भी वीर या सेमन होते हैं यानी शुक्राणु होते हैं, सेमन होते हैं यानी शुक्राणु होते हैं, वो क्या होते हैं इसी में रह जाते हैं, इसी जो कंडोम है इसी में रह जाते हैं, जिससे क्या होता है वो मादा की यौन में यानी स्त्री की यौन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दोस्तों प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इससे क्या होता है मतलब प्रेगनेंसी की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से जो फीमेल कंडोम होता है इनका भी यूज होता है, स्त्रियों में इनका यूज किया जाता है। इसमें स्त्री में इसका यूज किया जाता है यानी इसका फीमेल कंडोम का। फीमेल कंडोम क्या होता है जो सिरा खुला वाला हिस्सा होता है, इससे यौन के बाहर क्षेत्र पर लगाया जाता है और ये वाला यौन के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो पुरुष का लिंग होता है या शिश्न होता है ये इसके अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने से क्या होता है जो भी इसमें से शुक्राणु निकलेंगे इस थैली में ही यानी फीमेल कंडोम में रह जाएंगे, फीमेल कंडोम में रह जाते हैं। इससे क्या होता है जो निषेचन की संभावना होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इससे क्या होता है जब निषेचन नहीं हो पाता है तो क्या होता है गर्भधारण की संभावना यानी प्रेगनेंसी की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। तो इस प्रकार से इनका यूज करने से क्या होता है यानी कोई भी स्त्री क्या प्रेगनेंसी से बच सकती है। तो मेल कंडोम और फीमेल कंडोम आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इसी का एक और एग्जाम्पल है डायाफ्राम। क्या है दोस्तों डायाफ्राम। एक इसमें आता है डायाफ्राम। डायाफ्राम दोस्तों क्या होता है, डायाफ्राम इस प्रकार से होता है, इस प्रकार है, ये टोपी के आकार का होता है डायाफ्राम। ये टोपी के आकार का होता है। इसका क्या यूज होता है, इसका यूज होता है गर्भाशय में। जो गर्भाशय होता है यानी जो स्त्री का गर्भाशय होता है, ये क्या है, ये है गर्भाशय। जो ये है ये गर्भाशय, इसको यहाँ पर स्थापित कर लगा दिया जाता है, यहाँ पे इसको लगा दिया जाता है, इसको गर्भाशय इसी को डायाफ्राम को यहाँ पे लगाया जाता है। इससे जहाँ पे शुक्राणु जाते हैं, यहाँ से यूरिन की तरफ शुक्राणु जाते हैं तो ये आगे जाने में क्या अवरोध उत्पन्न करता है, आगे जाने में क्या अवरोध उत्पन्न करता है यानी जो अंडाणु वो शुक्राणु होते हैं उनको मिलने में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है प्रेगनेंसी की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो ये भी आपको समझ में आएगा डायाफ्राम क्या होता है। तो ये क्या है अवरोधक विधियाँ, क्या अवरोधक विधियाँ अवरोध उत्पन्न करती हैं यानी शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकती हैं। तो आपको ये समझ में आएगा। अब हम बात करें दोस्तों प्राकृतिक विधियाँ क्या होती हैं। इसको रख करते हैं प्राकृतिक विधियाँ। दोस्तों प्राकृतिक विधियाँ जो होते हैं ये दो प्रकार से होती हैं। एक होता है सुरक्षित काल, दूसरा होता है सुरक्षित, एक हो गया धैर्य, दूसरा क्या है धैर्य। सुरक्षित काल क्या होता है दोस्तों, यानी सुरक्षित काल एक टाइम होता है जिसको बोलते हैं सुरक्षित काल। दोस्तों क्या होता है, ये होता है मतलब ऐसा समय यानी जो मासिक चक्र होता है यानी हर स्त्री में मासिक चक्र चलता है वो 28 दिन का होता है। पर यहाँ पे बात की जाए अगर मासिक चक्र वो 10 से 17वें दिन चलता है, मतलब 10 से 17 दिन के बीच चलता है। अगर इस समय जो होता है ये क्या असुरक्षित समय है। अगर इसके पहले एक सप्ताह पहले मतलब मासिक चक्र होता है, मासिक चक्र के एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह पहले और या एक सप्ताह बाद, एक सप्ताह पहले इसके और या एक सप्ताह बाद जो मासिक चक्र है इसके एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह बाद अगर कोई पुरुष संभोग करता है तो क्या होता है उसमें 80% क्या होता है मतलब संभावना जो होती है प्रेगनेंसी को समाप्त हो जाती है। कितनी 80% जो होती है जो संभोग की उसकी संभावना होती है निषेचन की या मतलब प्रेगनेंसी की वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। कोई भी स्त्री 80% बच सकती है इससे, मतलब उससे प्रेगनेंसी से प्रेग्नेंट होने से। तो इस प्रकार से इसका उपयोग करने से भी मतलब स्त्रियाँ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसका मतलब सुरक्षित काल में अगर संभोग करती हैं मतलब एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह बाद इसके तो क्या मतलब वो प्रेग्नेंट होने से बच सकती हैं। और ये कहता धैर्य होता है, जो धैर्य होता है जब ये मान लो जब पीरियड चलता है, जब ये समय चल रहा है, मासिक चक्र चल रहा है तो उसमें क्या मतलब स्त्री या पुरुष के क्या रखना चाहिए मतलब सेल्फ कंट्रोल, यानी सेल्फ कंट्रोल रखना होना चाहिए। क्या होना चाहिए सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि उसको मतलब कंट्रोल रखना चाहिए कि उस समय क्या मतलब स्त्री से कोई लैंगिक संपर्क
ना अपनाए, मतलब कोई भी संभोग या सेक्स उसे नहीं करना चाहिए हर पुरुष को। मतलब ये इस विधि का उपयोग करने से क्या होता है, मतलब इस विधि से इसका उपयोग करने से क्या होता है, यानी जो निषेचन की संभावना होती है या प्रेगनेंसी की संभावना होती है बिल्कुल समाप्त हो जाती है दोस्तों। उस समय कुछ संभावना ऐसी होती हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे जो है वो है क्या, गर्भ निरोधक विधियां। दोस्तों जो गर्भ निरोधक विधियां होती हैं इसके अंतर्गत आती है जैसे माला डी और पल्सर और सहेली, ये भी ऐसी विधियां हैं दोस्तों। ये क्या होती है, माला डी, पल्सर और सहेली जो हैं ये विधियां क्या होती हैं, गर्भ को बिल्कुल रोक देती हैं। क्या होती है, गर्भ जब तक इनका उपयोग किया जाता है गर्भ में, यानी गर्भ जो है गर्भाशय होता है, इनका उपयोग यहाँ पे किया जाता है या तो मुख्य के द्वारा खाई जाती हैं, मुख्य के द्वारा इनको खाया जाता है, और या तो खाया जाता है, खाने से क्या होता है इनका मतलब इनको खाने से क्या होता है, गर्भ की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जब तक इनका यूज किया जाता है तब तक क्या होता है, गर्भ कोई भी स्त्री प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। अब हम बात करें दोस्तों रासायनिक विधियां ऐसी विधियां जिनका मतलब रसायनों के द्वारा प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो रासायनिक विधियां क्या क्या होती है दोस्तों, इसमें रासायनिक विधियों के अंतर्गत आती है जैसे क्रीम और जेली, पेस्ट, फोम और बहुत सी ऐसी हैं, जेली है, क्रीम है, पेस्ट है, फोम है। इस प्रकार की इनका उपयोग करने से क्या होता है, इसमें कुछ रसायन होते हैं, इसमें क्या होते हैं, रसायन होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं। पर दोस्तों बात करें अगर इसमें हम इनका उपयोग कब किया जाता है, तो इनका उपयोग संभोग से पूर्व पहले ही किया जाता है। मतलब संभोग से पूर्व मतलब संभोग से पहले ही किया जाता है। इनका उपयोग मतलब क्रीम जैसे इनको संभोग से पहले इनको मतलब लिंग या मतलब जो स्त्री की यौन होती है वहाँ पे इनको लगा दिया जाता है। मतलब जब क्या होता है, इनसे क्या संभावना जो होती है मतलब प्रेगनेंसी की समाप्त हो सकती है, मतलब कुछ संभावना होती है जिससे रोका जा सकता है प्रेग्नेंट होने से। तो ये आपको समझ में आएगा कि ये क्या अस्थायी विधियाँ क्या होती हैं और इसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो आपको समझ में आएगा। अगर ये आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही।